ऐसी कहानी एक इंसान की, एक आदमी की, जो अपने एक सवाल के जवाब को पाने के लिए कहां कहां नहीं भटकता, किस किस के पास नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसको अपने एक सवाल का जवाब नहीं मिलता कि वो क्या एक सवाल है जिसने उसकी रातों की नींद, उसका चैन, उसका आराम सब एक झटके में छीन लिया। आइए देखते हैं कि क्या उसके सवाल का कोई जवाब है। हे भगवान, इस सवाल ने तुझे परेशान कर रखा है। समझ नहीं आता मेरे सवाल का आखिर कौन देगा। क्या आप में से कोई दे सकता है? बताइए। सोच रहा हूँ सरपंच साहब के सवाल का जवाब जरूर दूंगा। उन्हीं के पास जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। राम राम सर, राम राम। राम राम। हमारे मन में एक सवाल आयो है जो बड़ा परेशान करो है। अंजी का जवाब चाहता मना है। आपके गांव में गणी पूजा है, गणा पूजे लोग आपने, वो चाह रहे उनका जवाब आप दे दो सर। सवाल? कष्ट सवाल? सर सवाल तो यही है कि महान कैसे बना जाए। मैंने महान बनना है। महान महान बनने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, परंतु ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरे जवाब की गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि तुम्हें महान लोगों की संगति में रहना पड़ेगा। महान लोग जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ, नेताओं के साथ, साहित्यकारों के साथ, गांव के बड़े बड़े पैसे वाले व्यक्तियों के साथ, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ रहकर, उनकी महान संगति में रहकर तुम महान जरूर बन सकते हो। अच्छा जी, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, चलता हूँ। राम राम साहब। राम राम। वो इंसान अपने एक सवाल के जवाब पाने के लिए कितने ही बड़ी महान हस्तियों के पास गया, कितने ही बड़े कलाकारों के पास गया, कवि के पास गया, साहित्यकार के पास गया, बड़े बड़े व्यापारियों के पास गया, बड़े बड़े अभिनेताओं, यहाँ तक कि नेताओं के पास गया, यहाँ तक कि वो समाज सेवी तक के पास गया, लेकिन फिर भी उसको अपने एक सवाल का जवाब न मिल सका। ऐसा क्या था उस सवाल के जवाब में जिसे बड़े से बड़े महान लोग तक भी न दे सके। आगे देखते हैं कि क्या उसको अपने उस एक सवाल का जवाब मिल पाता है, क्या उसकी उस सवाल के प्रति भूख शांत हो पाती है। हे भगवान, इस सवाल ने कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। 4 साल बीत गए लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। मैं बड़े छोटे राजनेता के पास गया, मैं बिजनेसमैन के पास गया, लेकिन किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या जवाब होगा इसका जो कोई नहीं दे पा रहा है? क्या आप किसी को जानते हैं तो मेरे सवाल का जवाब दे सके? बताइए ना। अरे भैया, आप बहुत परेशान दिखते हो। हाँ यार, क्या करूँ, एक सवाल आया था 4 साल पहले मन में, लेकिन इसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तुम बताओ, किसी को जानते हो जो मेरे सवाल का जवाब दे सके? ऐसा क्या सवाल है तुम्हारा? सवाल तो यही है कि महान कैसे बना जाए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि महान मुझे कौन बनाएगा? अरे इतना छोटा सा सवाल, इसका हल है मेरे पास। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, हमारे पड़ोस के गांव में ही रहते हैं। मैं तुम्हें उनका एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ, तुम जाके उनसे एक बार मिल आओ। अच्छा ठीक है भाई, जैसे तुमने कहा है मैं उन्हीं से मिलके आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अरे कोई है क्या? अरे कोई है? कौन है? जी मैं रुद्राक्ष। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? कैसा सवाल? जी सवाल बड़ा सिंपल है कि महान कैसे बना जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महान कैसे बना जाता है? अच्छा, तुम महान बनना चाहते हो? जी हाँ, मुझे महान बनना है। आप बताएं मुझे महान कैसे बनाएंगे आप? महान बनना बहुत आसान है, पर उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगे? जी हाँ, मुझे महान बनना है। आप जो बोलोगे वो मैं जरूर करूंगा। आप बताएं सही। तो सुनो, महान बनने के लिए तुम्हें अपने मन से महान बनने का विचार त्यागना होगा। बस इतनी सी बात? महान बनने के लिए बस महान बनने का विचार त्यागना पड़ता है? जिस सवाल को लेके मैं 4 साल तक भटकता रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब बस इतना सा कि बस महान बनने के लिए महान बनने का विचार त्यागना पड़ता है। अच्छा जी, धन्यवाद, चलता हूँ मैं। एक मिनट, एक सवाल और मन में है, पूछ लूं? बोलिए। सवाल यूं है कि अगर आपको पता है कि महान कैसे बना जा सकता है, तो आप महान क्यों नहीं बन जाते? मुझे महान नहीं बनना है। पर क्यों?
सबको पता है कि वो महान बने, मैं भी चाहता हूँ महान बने, तो आप भी चाहेंगे कि आप महान बने? नहीं, मुझे महान नहीं बनना है। मैं एक शिक्षक हूँ। सही तो कहा आखिर उस आदमी ने। एक शिक्षक को महान बनने की क्या जरूरत है आखिर? एक शिक्षक स्वयं ही महान होता है। वो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अभिनेताओं को, नेताओं को, कवियों को, समाज सेवियों को महान बनने का रास्ता दिखलाता है। एक शिक्षक अपने आप में ही महान होता है, उसको महान बनने की कतई जरूरत नहीं। आखिरकार उसको एक शिक्षक के पास आकर ही अपने उस एक सवाल का जवाब मिला, जहां उसे कोई भी बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता, समाज सेवी, बड़े से बड़े व्यापारी उसके एक सवाल का जवाब न दे सके। यही होती है एक शिक्षक की महानता। सुंदर से सजाने को साज बनाता हूँ, नौट दिखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। चाहे जो बनाए चांद पर बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। So from the story we get to know a teacher is the one who make others great. As we are suffering from this corona crisis, this live online act of Guru Purnima is a tribute to our teachers. It can be said that a student is an aircraft created by the great teachers by testing it in destructive state. Now, I feel very privileged and honored to extend my gratitude towards our real heroes. Now, we would like to invite our worthy principal, sir, to shower his blessings on us. Please, sir. This story comes out that महान बनने के लिए ये विचार त्यागना पड़ेगा कि मैं महान बनना चाहता हूं। Itself is a really big message for each one of us. क्योंकि मुझे अपनी हस्ती को मिटाना होगा अगर मुझे कुछ बनना है। किसी कवि की कुछ चंद लाइनें हैं, मेरे कहने से मैं गुरु नहीं बनूंगा जब तक मुझे दूसरा ये बच्चा गुरु नहीं मानेगा, राहुल अग्रवाल गुरु नहीं मानेगा, जब तक मुझे सुहानी गुरु नहीं मानेगी, जब तक पूर्णिमा मुझे गुरु नहीं मानेगी, जब तक सुनिष्का मुझे गुरु नहीं मानेगी, तब तक मेरे गुरुता के भाव नहीं है। और वो कब मानेगा? जब मुझ में लघुता है, जब मुझ में विनम्रता है, जब मुझ में तब दुनिया मुझे कहेगी। मैं कहूंगा मैं तो साहब बहुत महान आदमी केमिस्ट्री का, उससे मैं गुरु नहीं बन जाऊंगा। दुनिया कहेगी कि हाँ ये केमिस्ट्री वैसा भी अच्छे पढ़ाते हैं, ये प्रिंसिपल अच्छे हैं। वो मेरा अच्छा कब है? मेरा घमंड मुझे खत्म कर सकता है। तो मुझ में मैं का भावना आए, ये गुरु पूर्णिमा है। और बच्चे जो भी आज इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, इन्होंने सेलिब्रेट किया, इनके लिए भी मेरा मैसेज है, हम सब विनम्र बने। छोटा होना ही गुरु होना है, छोटा होना ही गुरु होना है। On this very auspicious occasion, I would love to say to my worthy colleagues to be the real guru in your real life. Though the celebrations are virtual, but we need to behave in realistic way as a real guru or the mentor to our worthy children, to our wonderful children. Let us send a message to the members of the society that schools are the real temples through which the light spreads, through which the positivity spreads,
and let us not stop learning ourselves. Let us not stop the learning of those young minds. आप सबको एक बार पुनः इस गुरु पूर्णिमा पर्व, ई गुरु पूर्णिमा पर्व में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. We students are very fortunate to have the teachers like you with this amazing thought. Thank you to all teachers for joining this session. Thank you, brother. Thank you to everybody.